हैसियत रह जाती है इजाजत की। भाई साहब, आपने इसे पढ़ने की इजाजत तो दी है ना, अब अगर उसका मेडिकल में दाखिला नहीं हुआ तो उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, क्या फर्क पड़ता है इससे? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। अरे गजब खुदा का, हमारे घर की लड़कियां दुकानदारी पढ़ेंगी, कल को मौसीकी सीखने के लिए निराशियों के पास चली जाएंगी, परसों नौटंकी में जाकर बैठ जाएंगी। हाय हाय, देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे मर्दों की गैरत मर चुकी है। आप गलत समझ रही हैं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा जमाना पढ़ रहा है ये मजबूती, आपको इसकी बात समझ नहीं आएगी। इसमें कोई दुकानदारी नहीं है। खामखा बात का बतंगड़ बना दिया आपने। जाओ अपने कमरे में। इस घर में औरतों की हुकूमत हो गई है सैयद साहब, अब आप भी ओढ़नी लेकर लेट जाइए। अरे जान जान पाकिस्तान, ये नहीं उड़ सकते बेचारे, इनके परजू काट दिए गए हैं। जहां से मेरा रास्ता मत रोको वरना मैं शोर मचा दूंगी। शोर मचाएगी? जा, छोड़ दिया तेरा रास्ता, अब उड़ के दिखा, अगर उड़ सकती तो। पर तो तेरे भी काट दिए गए हैं ना, जान जान पाकिस्तान। किधर है उर्दू की कॉपी? किधर? वो भूल आया मैं। और अब अगर वो ना मिले, ये भी फाड़ लाए। मैं तुमसे बड़ी तंग हूँ आसिफ। अब्बा, मास्टर साहब रोज मुझे मुर्गा बनाए थे, वही बांग देने वाला। पूरी क्लास के सामने बांग दिला के बेइज्जती कराते हैं मेरी। ऐसे स्कूल जाने से तो अच्छा है मैं रास्ते में ही मर जाऊं। है अल्लाह ना करे। अब्बा और क्या, 2 कापियां तो मिलती नहीं मुझे, और साइंस की किताब तो बिल्कुल ही फट गई है। नदिया, चाय मिलेगी या ऐसे चला जाऊं मैं? अम्मा नदिया आपा का चाय से हाथ जल गया। चलने दो कम वक्त का हाथ, घर के कामों में दिल ही नहीं लगता उसने गौरमारी का। तड़प रही होगी ना यूनिवर्सिटी जाने के लिए। अब्बा, ये सप्ली का फॉर्म भर दें और मेरी फीस भी दे दें। कहां से लाऊं पैसे? मुझे उठाओ, थैले पर रखो और बाजार में बोली लगा दो मेरी। कोई भी नहीं खरीदेगा आपको, वरना कब का बेच चुका होता। दे देना उसे पैसे, कहाँ से देगा वो इम्तिहान? नदिया के लिए तो पैसे थे आपके पास, मेडिकल में दाखिला नहीं मिला तो यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दिया फौरन। आखिर उसकी भी तो फीस दी होगी आपने, मुफ्त में तो दाखिला मिला नहीं होगा। हाँ तो ठीक कह रहा है ना, कुछ पूछा है उसे कहाँ से आया ये पैसा? खबर ली है? घर से बाहर से पैसा आएगा तो क्या वो सही है? खुद तो सारी उम्र रिश्वत नहीं ली कि हराम का पैसा है, अब बेटी बाहर से पैसा लाई है वो हलाल का हुआ? सारा जमाना थू थू करेगा सैयद इश्तियाक हुसैन। तुमने अपनी फीस जमा करवा दी? जी अब्बा। कितने पैसे जमा करवाए? 3650 रुपए। तुम कहां से लाई थी इतने पैसे? वो अब्बा मेरी दोस्त ने दिए थे।
पापा मैं बताऊं अब्बा को, वही दोस्त ना जो उस दिन। अच्छा, जो उस दिन घर आई थी वही ना? जी जी अब्बा, वही। अब्बा चाय। अब्बा आज आपको हेडमास्टर साहब ने बुलाया था। उसे कहना तुम्हारा बाप मर गया। अभी थोड़े ही तो दिन हुए कि हेडमास्टर साहब ने आपको देखा था। बता देना कि 4 दिन पहले मरा है। फिर कहेंगे स्वयं में क्यों नहीं बुलाया? जाता कि नहीं जा? अब्बा रोज रोज स्कूल से जलील तो नहीं भागो। करता। चले जाओ ना, बस इन्हीं को डांटते रहना, बेटों को। बेटियों को ना पूछना, वो खड़े खड़े चल दी बता के पैसे सहेली ने दिए थे। बाप भी मुतमईन, बेटी भी मुतमईन। आंखें खोलिए सैयद इश्तियाक हुसैन, बेटियों का कुछ कीजिए। ये बेटियां काम नहीं आएंगी, ये काम आएंगे ये बेटे। भाई मुझे चाय मिलेगी कि नहीं? किस दुल्हन की बारी है आज? पता नहीं किस दुल्हन के बारे में बता रही हैं आप। दुल्हन, भाई मेरी चाय किसी को याद है या नहीं? हद है आपा बेगम, हम तो चाय के लिए मरे जा रहे हैं और आप हैं कि हूँ हाँ में टाले जा रही हैं। भाई हम तो चले, 10 घर हैं पड़ोस में, बुला बुला कर कहते हैं कि हुकूमत फुप्पो आओ 2 घूंट चाय पी लो। वैसे भी हमें रफीक के लिए लड़की देखनी है, उसकी माँ को दिखानी है, हम वही जाके। अरे हुकूमत भी तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो काले बाबा भी प्याला भरकर चाय पिला देंगे। हम पर्दा नशीनों का क्या होगा? हाँ, किसी दिन तुम्हें बाबा का पढ़ा हुआ पानी पिलाकर तुम्हें उनका मुरीद बना देंगे। और अगर हम ऐसा ना कर सके तो तुम हमारा नाम बदल देना। तुम्हारा नाम तो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान बदल सकती है। हुकूमत भी, हम गरीब आवाम में इतनी ताकत कहाँ। दुल्हन, भाई अगर चाय नहीं है तो जहर ही भिजवा दीजिए। मेरी बारी होती ना तो जरूर भिजवाती। जिसकी बारी हो वही चाय भी भिजवाए और जहर भी। हाँ, मेरी ही बारी है। ये सुन के तो मेरे कान पक गए। मुझे तो अपने 5 बेटों के कामकाज से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए मैं तो सास ससुर की कोई खिदमत गुजारी कर भी नहीं सकती। हाँ, आपको अपने 5 बेटों की खातर मुदारत से कहाँ फुर्सत है। मैं ही बदनसीब हूँ जिसकी 3 बेटियां, मुझे ही भुगतना सास ससुर को। देखो, बेटियों की माँ की इज्जत कहीं भी नहीं होती, न शौहर के पास और ना ही सास ससुर के पास। जल्दी से चाय डालो वरना भी आवाज आ जाएगी। बहू, चाय भिजवा रही हो या जहर? जल्दी भिजवाओ, जल्दी करो। अरे मैं मशीन थोड़ी हूँ, कर तो रही हूँ। बड़ी अम्मा को और बड़े अब्बा को सलाम करो और दुआ लो। शाबाश। अब बस दुआ कर दें कि ये पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाए। अल्लाह ने तुझे एक ही बच्ची देनी थी तो बेटा ही दे देता। बेटी तो वैसे भी खसारे का सौदा ही है। या अल्लाह तेरी बेटी की गोद बेटी की नेमत से भर दे। ये मेरे लिए बेटे से बढ़ के माँ। और वैसे भी बेटियां तो माँ बाप का सहारा होती ही हैं, और अगर पढ़ी लिखी हो तो पूरे खानदान का सहारा हो जाती है। दूसरों से पढ़ा सबक मुझे मत सिखाओ शबाब। ऐसी बेरौनक औरतें इसी तरह के सबक बाग दिखाती है अपने मियाँ को। आप मेरी बेटी को दुआ नहीं देंगे? दे दो दी दुआ, और कितनी दुआ दूं? दे जा स्कूल को जा। तो ये बीवी की कमाई खा खा के बेहिस हो गया है। देखती नहीं हो सुबह सुबह किस बेहयाई से बीवी को लेके जाता है नौकरी करवाने के लिए। आपको अच्छा नहीं लगता अब्बा कि हम तीनों कितनी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं? हम दोनों मिलकर कमाते हैं। जब तो अपनी बेटी को हम शहर के कच्चे स्कूल में भेज रहे हैं। घर का चूल्हा हम नहीं जलाते और ना ही बिस्तरों में छुप छुप कर रोते हैं। बस बस, चलो बेटा चलो। आयशा आ जाइए, देर हो रही है। दुल्हन, भाई अगर चाय नहीं आ रही तो मिट्टी के तेल और माचिस की डिबिया ले आइए, हम बुड्ढों को आग लगाने के लिए।
भाई साहब, ऐसा आइडिया आप पहले दे देते तो चाय कब की आ चुकी होती। तुम चुप रहो बन्ने मियां। अरे भाई, चाय पक रही है या पाय पक रहे हैं? मैंने कहा था तुम्हारी मां से कि बिठा दे इन तीनों को। इतना खर्चा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। किस किस को पढ़ाऊं मैं? लेकिन हम ही क्यों? आप बेटों को क्यों नहीं बिठाते? वो तो बार बार फेल भी होते रहते हैं और उनकी तो बार बार कंप्लेनें भी आती रहती है। हमारी तो कभी कंप्लेन भी नहीं आई। बहुत जबान चलने लगी है तुम लोगों की। अब्बा ठीक ही तो कह रही है सिद्रा। अब क्या हम भी नदिया आबा की तरह जहर खा लें? तो आप हमें पढ़ने की इजाजत देंगे? देख रहे हैं आप इश्तियाक हुसैन। मैं कहती थी ना, नदिया को इतनी ढील ना दें वरना ये भी उसी के नक्शे कदम पर चलेंगी। वो तो ले आई है अपनी पढ़ाई का पैसा बाहर से, ये भी बाहर से लाएंगी पैसा। चुल्लू भर पानी में डूब मरने को ना मिलेगा हमें। कुछ कीजिए इश्तियाक हुसैन, इससे पहले कि जमाना हमारे मुंह पर कालक मले, इन चारों को खूंटे से बांध दीजिए, वरना घर से भागेंगी ये इश्तियाक हुसैन की बेटियां। कैसी माँ है अम्मा? कैसी माँ है? इस तरह जलील करने के लिए पैदा किया था आपने हमें, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी देने के लिए। हम अपनी मर्जी से बेटियां नहीं बनी हैं अम्मा, ना ही अपनी मर्जी से इस दुनिया में लाई गई हैं। हमें पैदा करने से पहले 100 बार आपको सोचना चाहिए था। अब अगर पैदा किया ही है तो इज्जत के साथ जीने दें। लंबी जुबानें, कोई माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है। पैदा किया था आपने हमें, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी देने के लिए। हम अपनी मर्जी से बेटियां नहीं बनी हैं अम्मा, ना ही अपनी मर्जी से दुनिया में लाई गई। हमें पैदा करने से पहले 100 बार आपको सोचना चाहिए था। और जाकर बैठते हैं, उठो यहाँ से। अरे यूनिवर्सिटी है ये, यहाँ पर सब कुछ चलता है। तो मुझे वहशत हो रही है, अजीब सा महसूस हो रहा है। प्लीज चलो ना। क्यों भाई, ये भी तो इंसान है हमारी तरह। इनके भी 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 32 दांत हैं। ऐसा बोलने का सब हमारी तरफ देखें। क्यों क्यों देख रहे हैं हमें? हम दोनों के मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स है, इनको देखने के लिए और कुछ नहीं। निकाह, बस चलो मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। ओहो, कहाँ चले? सहरा में चले, समंदर के नीचे चले, जब तुम्हें पहाड़ों पर चलना है? कहीं भी चलो, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। प्लीज उठो यहाँ से। अच्छा उठो, मैं तुम्हें किसी बहनाने में छोड़कर आऊँ। हाँ बस चलो। पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। जनाब सदर, इंसान को जब अशरफुल मखलूकात करार दिया गया है तो औरत को उस शर्फ से अलहदा करते हुए ऐसा नहीं कहा गया। चलिए इत्तेफाक ही सही, लेकिन औरत का शुमार भी तो इंसानों में ही होता है, और इंसान अशरफुल मखलूकात है ही इसीलिए कि जनाब सदर उसकी अकल जिंदगी के हर फैसले करने की सलाहियत रखती है, अच्छे बुरे की तमीज है उसे। लेकिन ये क्या जुल्म है जनाब सदर कि मर्द को तो अपनी जिंदगी के फैसले करने का इख्तियार दिया गया है, लेकिन औरत को इस इख्तियार से कतई महरूम रखा गया है। बख्तुनिसा सो गई? तुमसे एक बात करनी थी।
हाँ कहो, मैं सुन रही हूँ। इधर देखो, मेरी तरफ। क्या बात है? तुम डॉक्टर के पास गई थी? क्यों? क्या कहा उसने? क्या अब भी बच्चा हो सकता है? मैं मर जाऊंगी अगर बच्चा हुआ तो। मेरे अंदर की ममता मर गई है इश्तियाक हुसैन। बच्चे के तस्वीर से कांप जाती हूँ मैं। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी जगह अस्पताल के बिस्तर पर लेट कर तो देखिए। नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता था। क्या रह गया कहने को? ये दोज़ख अब बहिश्त में बदलने से तो रही। शायद बदल ही जाए। तुम अपना ऑपरेशन करवा लो, बंद करा दो ये सिलसिला। हाँ, अब मुझे जिंदगी से डर लगने लगा है बख्तुन्निसा। जब हमारी शादी हुई थी तो मुझे ख्याल ही नहीं आया कि हमारी जिंदगी ऐसी होगी, हमारे बच्चों की ऐसी होगी। बस लोगों से सुन रखा था कि जिंदगी एक खेल है, लेकिन खेल में हारने के बाद जीतने के लिए दोबारा बाजी खेली जा सकती है। मगर ये बिगड़ी हुई जिंदगी दोबारा कैसे शुरू होगी बख्तुन्निसा? तुम कल ही डॉक्टर से बात करो, लेकिन अम्मा को बता देना, वरना वो कहेंगी कि मुझसे बात ही कोई नहीं करता। अरे बाजी आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी फैमिली। क्या कर रही हो तुम? ये पीछे क्या छुपाया है? दिखाओ, दिखाओ। सोते में मुझ पर जादू कर रही थी। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? अपाहिज हो जाऊं? मोहताज हो जाऊं तुम्हारा? मर जाऊं? तुम्हारे कदमों में पड़ा रहूं? गुलाम हो जाऊं तुम्हारा? क्या चाहती हो? मेरी सहेली ने मुझे बेटे के लिए वजीफा करने को दिया था, वो कर। अच्छा, अब तुम मेरे बारे में अपनी सहेलियों से मशवरा भी लेने लगी हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या सोचती होंगी वो मेरे बारे में? तो टके का करके रख दिया तुमने मुझे। आहिस्ता चिल्लाओ अपनी बीवी पर। तुम्हारे अम्मा बाबा ने किसी मियाँ बीवी की हंसी बस सुनी नहीं कि पहुंच जाएंगे पूरा सेंसर बोर्ड लेकर। यहाँ तो बेटा बीवी पर चिल्ला रहा है ना, और दोनों कानों में उंगलियां डाले पड़े हुए हैं। खुदा के वास्ते मियाँ, मुझ रनवे पर ही रहम करो कुछ है। ये अच्छा बनने चाहिए।
जी आमिर, रास्ता दो, मुझे देर हो रही है, बस निकल जाएगी। क्या चाहिए? मेरा मुआवजा। मुआवजा? वरना मैं अब्बा को बता दूंगा आपकी उस सहेली के बारे में। कौन सी सहेली? वही जो उस दिन गली में आपके साथ था। मेरा मुआवजा। बदतमीज! अब्बा! अब्बा! आमिर, मेरा अच्छा भाई है। आमिर, मेरे पास देखो तो प्यारे भाई ने किसी से कुछ मत कहना। आमिर, किसी से कुछ मत कहना प्लीज। 50 रुपए लगेंगे। कहाँ से दूंगे? तो अपनी उस सहेली से ले दो ना। मेरे पास नहीं है ना पैसे, मैं दे दूंगी तुम्हें जब मेरे पास पैसे आएंगे। कब? जब नौकरी ढूंढूंगी तब। वादा? वादा, लेकिन तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। कोशिश करो। मेरा अच्छा। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो क्यों नहीं कबूल कर ली? क्यों बार बार इनकार करती? क्यों मेरी सिर्फ देखने के बजाय निगाहें फेर दिया करती हो? आपको क्या पता जिब्रान, मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है। मैं तो मोहब्बत कर ही नहीं सकती। मैं तो पिंजरे का वो परिंदा हूँ जिसके पर काट दिए गए और पिंजरे का दरवाजा खोल दिया गया हो कि अब तुम उड़ सकती हो। लेकिन मैं कहाँ उड़ सकती हूँ जिब्रान? हर गुजरते हुए दिन के साथ ऐसा लगता है कि निदा सैयद कि अगर तुमने मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की तो किसी दिन सारे जमाने के सामने मेरी मोहब्बत चीख उठेगी। सारा जमाना इसका शोर सुनेगा। निदा सैयद मैं खुद को रोक नहीं सका। बहुत रोका भी, बहुत समझाया भी, मगर ये दिल नहीं मानता। आप क्यों आए मेरे पीछे? प्लीज वापस चले जाएं। किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं पहचानेगा। सिर्फ एक बार कह दो कि नहीं। आपको नहीं पता जिब्रान, आपको नहीं पता। आप नहीं जानते, कुछ भी नहीं। मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। क्या जानते हैं आप? क्या मालूम है आपको? यही कि तुम्हारे दिल के अंदर मेरे लिए कहीं ना कहीं मोहब्बत मौजूद है ना? मैं कह दो हाँ। मैं लेट हो रही हूँ, मेरी क्लास शुरू हो रही है। निदा प्लीज हाँ कह दो। यहाँ बैठकर बीबी ऑनर्स करोगी? सुभान अल्लाह, ऐसा लग रहा है गौतम बुद्ध साहब बैठे हैं अपने गया दया में गुम। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है नतिया? इससे तो बेहतर था कि तुम अपने घर पे ही बैठे रहते। निगाह, तुम मेरा प्रॉब्लम नहीं समझोगी। मैं लोगों का सामना नहीं कर सकती। निगाह, लोगों के सामने मेरी टांगें कांपने लगती हैं, और ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ लड़के हों, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे घर वाले मुझे घूर घूर कर चारों तरफ से देख रहे हैं। मैं अंदर ही अंदर पसीने में भीग जाती हूँ।
निकल आओ इस खौफ से बुज़दिल लड़की, निकल आओ इस खौफ से। अपने मुस्तकबिल की तरफ देखो। अगर तुम इसी तरह मुड़ मुड़ कर देखती रही तो कहीं किसी रास्ते में पत्थर की बन जाओगी। मुस्तकबिल? हम जैसी लड़कियों का क्या मुस्तकबिल होता है? क्यों नहीं होता? हाँ, क्यों नहीं होता मुस्तकबिल? आखिर यूनिवर्सिटी भी तो पहुंच ही गई हो ना तुम पढ़ने के लिए। यहाँ कैसे पहुंची हो, तुम्हें क्या खबर? खुदकुशी कर कर ही सही, मगर पहुंच तो गई हो ना पढ़ने के लिए। फिर कुछ बन भी जाओगी, मगर कुछ ऐसे बनकर दिखाओ कि जमाने के सामने तन कर खड़ी हो सको। जमाने के सामने तन कर खड़े होने की गुंजाइश नहीं छोड़ी, अपना सर कटवा लिया है। क्या मतलब है नदिया? हाँ, क्या मतलब है? कुछ नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं बुरी दोस्त हूँ या तुम बुरी दोस्त हो। और ये तुम क्या लिख रही हो बार बार? कुछ नहीं निगाह, इससे तो बेहतर था कि तुम अपनी लकीरें खुद ही लिख देती। दिखाओ। कुछ नहीं निगाह। आओ चलो यहाँ से चलते हैं। अम्मी अम्मी अम्मी, ये देखें मैंने कब जीता है। अम्मी, आपको पता है आज स्कूलों के बीच तकरीरी मुकाबला था और मेरी तकरीर सबको इतनी पसंद आई कि सबने मेरी तकरीर पर तालियां बजाई। हाय हाय, क्या कयामत आ गई है। अब हमारी बच्चियों पे तालियां भी बजने लगी। अरे क्या होना बाकी रह गया है? उनकी अम्मा बाबा के तो आंखों का पानी मर गया है, लड़कियों के पर निकल रहे हैं और ये बैठे तमाशा देख रहे हैं अपनी बेटियों का। मेरे बेटे ये बोझ नहीं उठाएंगे अम्मा, कहे दे रही हूँ। हाँ, इस दिन के लिए नहीं बेटे पैदा किए थे मैंने। मम्मी आप उसे देखिए तो सही, उससे मिलिए तो सही, उसे आप मेरी नजर से देखिएगा ना। एक अजीब सा सहमापन है उसके अंदर, जैसे कोई और मखलूक हो और गलती से जमीन पर आ गई हो, अपनी इर्द गिर्द की चीजों को हैरान होकर देख रही हो, जैसे कोई बच्चा डिज्नीलैंड में घूम रहा हो। बात ये है जिसान, तुमने खुद से मुख्तलिफ मखलूक देख लिए डिज्नीलैंड में घूमते हुए बच्चे की तरह, वरना लोअर मिडिल क्लास की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। आप उससे मिले तो सही, उसे आप देखिए तो सही, उसके अंदर एक अजीब सा सहमापन है, जैसे कोई उसको तूफान की आने की खबर दे रहा हो। बैठे बैठे चौंक जाती है, वो डर जाती है, जैसे कोई अंधेरे में तन्हा बैठा हुआ हो। आप उसकी आंखें तो देखिए मम्मी, जैसे घोंसले में तन्हा चिड़िया के बच्चे की आंखें होती हैं। आप उससे मिलेंगी तो ना? मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ उसको। जिब्रान, मैं उसे मिले बगैर ही उसके बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि उसके घर के माहौल में जो घुटन होगी वो उसे घर के बाहर भी खुलकर सांस नहीं लेने देती होगी। लेकिन खुलकर सांस लेने का हक तो है ना उसे भी। खुलकर वो सांस कहीं ले ही नहीं सकती, कहीं भी। थोड़ी बहुत सांस जो वो इस घुटन में ले लेती है खुले आसमान तले, वो भी नहीं ले पाएगी। लोअर मिडिल क्लास लड़कियों की साइकी कुछ इस तरह की होती है बेटे। इसका मतलब ये है कि आप उससे नहीं मिलेंगे? तुम्हारी की खातिर मिल लूंगी उससे। कहाँ मिलवाओगे? उसके घर ले चलोगे? मैं नहीं समझती कि तुम्हारी गाड़ी उसके घर तक पहुंच सकती होगी। नहीं नहीं, हम उससे यहाँ इनवाइट करेंगे। यहाँ आ जाएगी वो? निगाह लेकर आएगी उससे। यहाँ आकर वो एक लम्हे भी ठहर नहीं सकती। उसके इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ आकर उसे और भी तंग करेंगे। मुझे डर है कि वो तुमसे और दूर हो जाए। आप प्लीज एक बार उससे मिल लीजिए मेरी खातिर, प्लीज। जिब्रान, मैंने उससे मिलने को कब मना किया है? जरूर मिलवाओ उससे। हाँ, निगाह को पता है कि तुम उसकी सहेली से मोहब्बत करते हो? नहीं, इस तरह वो और भी सहम जाएगी जब उसे पता चलेगा कि निगाह हमारे मोहब्बत के बारे में जानती है। तुम्हें यकीन है कि वो भी तुमसे मोहब्बत करती है? क्यों, वो मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती? बहुत मुश्किल होती है लोअर मिडिल क्लास लड़की को मोहब्बत करने के लिए, वो भी तुम जैसे स्टेटस के लड़के के साथ। नहीं, वो जरूर मोहब्बत करती होगी। देखो, फायदा ही फायदा है इस काम में। बस वही करोगे जो हम कहेंगे। सवाल नहीं पूछना, क्यों, किसके लिए नहीं पूछना। बस इतना पूछना कि मुआवजा कितना मिले, वो भी सिर्फ एक बार। मुआवजा मिलने की सूरत में महसूस भी नहीं करोगे।
मैं राजदारी का वादा इसलिए नहीं ले रहा कि मुआवजा मिलने के बाद तुम्हारा मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये याद रखना, मुंह खोलने से पहले ही हम उड़ा देते हैं। लेकिन सर क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? नहीं, आज के बाद यहाँ हमारी मुलाकात ना हो सके। हो सकता है मेरी जगह कोई और मिले, लेकिन तुम्हें चेहरों से मतलब नहीं, काम से मतलब होना चाहिए जो तुम्हें मिल चुका है। लेकिन सर अगर मेरे घर वालों ने पूछा कि क्या काम करते हो और कहाँ करते हो तो? अपने दिल से हर खौफ निकाल दो, वक्त और हालात तुम्हें हर सवाल का जवाब सिखा देंगे। रिवॉल्वर तो रख लिया ना तूने? हाँ रख लिया मैंने। डर तो नहीं लग रहा? लग तो रहा है डर। अबे यार तू फिक्र क्यों करता है? शुरू शुरू में ऐसा होता है, लेकिन तू अपना इरादा मजबूत रखना। बस ये समझ ले कि ये तूने करना है, बल्कि करके दिखाना है। एक बार जब ये काम कर चुकोगे ना तो बहुत मजा आएगा। ऐसा लगेगा कि दुनिया तुम्हारे जूते की नोक पर रखी है। वो देख, वो जो काली राजकोट में है ना, वो ही हमारा शिकार है। चल अब तो जा। अगर मुझसे ना हो सका तो? तो फिर मुआवजा वापस करना होगा। ये भी सोच लो, इतना मुआवजा किसी और काम में नहीं दे सकता। चल शाबाश। देखो मैंने कल उससे बात की तो है नौकरी के लिए, देखो क्या होता है। कौन है बे? इस वक्त कौन आ गया? पता नहीं, देखता हूँ कौन है भाई। फालतू जलाल तो आई भला को टाल चाचू चाचू मार। क्या हुआ? क्या क्या? जावेद इधर आओ। कोई आशिक गुजर रहा है, अपने बेटे को तो संभाले।